आज की वीडियो हमारी एआई पे है। आपको पता होगा जो एआई के सीईओ उन्होंने इस्तीफा देने की बात आई थी। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में इन्हीं के बारे में चल रहा है। तो गाइज आज हम इसके बारे में आज मतलब आपको मैं बताऊंगी कि ओपन एआई का पूरा मामला क्या है और इसकी वजह असल क्या है कि एआई पैसा ही नहीं है बल्कि और क्या है। देखिए आपको मैं पहले बता दूं कि ओपन एआई के जो बोर्ड है 17 नवंबर को एक बड़ा ऐलान किया था कि उनके जो कंपनी के जो को फाउंडर हैं जिन्होंने इस कंपनी को ढूंढा है, जो सैम अल्टमैन हैं, उनको मतलब पहले इस्तीफा देने को बोला, फिर 22 नवंबर को उनको बोला वापस से रिटर्न आने के लिए, मतलब वापस आ जाइए। ठीक है, कंपनी के जो को फाउंडर ग्रेग ब्रोकमैन भी हैं, जो को फाउंडर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। गाइज अगर बात की जाए जो एमिट शेर की, तो गाइज एमिट शेर को भी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया था। यानी इसी उठक-पटक की वजह से कंपनी ने सैकड़ों एम्प्लॉयज, कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सब ने ही धमकी दे दी कि हम लोग भी रिजाइन दे देंगे, ठीक है, हम भी इस्तीफा दे देंगे। आपको पता होगा कि सैम अल्टमैन ने इस बीच माइक्रोसॉफ्ट में मतलब उनको सत्ते नडाला उन्होंने उनको हायर कर लिया था। लेकिन जब कंपनी को वापस रिटर्न जाने की बात हुई तो उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया कि हाँ आप वापस जा सकते हो। एंड इसी घटनाक्रम की वजह से गाइस जो एमिट शेर है उनके एक बयान ने तस्वीर को कुछ हद तक साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कंपनी की शानदार मॉडल से पैसे कमाने में बोर्ड की मदद के आश्वासन के बाद ही ये जिम्मेदारी ली है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि मतलब कैसे इसमें सारी बातचीत चल रही है। एंड गाइज मैं बता दूं कि काफ़ी सारी न्यूज़ अवेलेबल है, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ के समरी लेकर आ रही हूँ। गाइज देखिए, पैसा कमाने के लिए एआई का इस्तेमाल इस मामले से जुड़े सभी जितने भी पक्ष हैं उन सब में एक अंतिम मतलब बहुत ही लास्ट लक्ष्य रहा है, टारगेट रहा है। एंड इस्तीफा देने से पहले ही कई महीनों से अलॉटमेंट का बोर्ड के साथ टकराव चल रहा था। ठीक है, कई प्लान को लेकर बोर्ड की कम से कम एक सदस्य जो हैं जिनका नाम है इल्या सुतेस्वर ने सहमति नहीं दी थी। गाइस अगर बात की जाए तो वहाँ ऑल्टमैन जो जो ये सैम ऑल्टमैन हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को लेकर बहुत एक वो नहीं चाहते थे कि एक आप कह सकते हो आक्रामक रुख नहीं चाहते थे, क्योंकि उन पे हमले वाला एक रुझान देखने को मिले। देखिए ओपन एआई या ऐसे किसी दूसरे स्टार्टअप के लिए प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, जल्द रेवेन्यू हासिल करना भी आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अभी माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत बड़ी अमीर इन्वेस्टर्स है ना, उन पे ये अभी निर्भर है। आपको पता होगा सब चैट जीटीपी यूज़ कर रहे थे, वो भी इसी का हिस्सा है। एंड चैट जीटीपी पे कितनी सारी वीडियोस गाइज आई हैं कि चैट जीटीपी मतलब आप कह सकते हो कि चैट जीटीपी पे हर कोई ये यूज़ कर रहा था कि चैट जीटीपी पे कैसे हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं, किसी को कुछ पढ़ना हो, कुछ ढूंढना हो। ठीक है, नहीं देखिए अब बात चल रही है ओपन एआई की। एंड इसी वजह से किसी तरह की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए थी। ज़्यादातर स्टार्टअप ग्रोथ के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। एंड इस मामले में असल समस्या स्टार्टअप की जितने भी स्ट्रक्चर्स है उससे जुड़ा है। एंड ओपन एआई की शुरुआत अगर बात की जाए तो 2015 में हुई थी। एंड एलॉन मस्क जैसे लोगों के पास से इसकी शुरुआत बतौर नॉन प्रॉफिट हुई थी। एंड 3 साल बाद पूंजी की जरूरत महसूस होने पर कंपनी ने फंड जुटाने के लिए एक सब्सिडरी कंपनी की शुरुआत भी की थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी में 10 अरब डॉलर का निवेश भी किया था। गैस इस तरह से ओपन एआई नॉन प्रॉफिट कंपनी पूरी तरह अपनी सब्सिडी पर निर्भर हो गई है। एंड जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना था। समस्या की शुरुआत यहीं से हुई थी गाइस। देखिए ऑल्टमैन ने ओपन एआई शुरू करने से पहले ही अगर बात की जाए तो उन्होंने 5 साल तक का मतलब 5 साल तक का वाई कॉम्बिनेटर के वाई कॉम्बिनेटर है उसके प्रेसिडेंट थे। एंड इस दौरान अगर बात की जाए तो उन्होंने यह भी सीखने और समझने का मौका मिला होगा कि कैसे स्टार्टअप का बोर्ड किस तरह से काम करता है। और मतलब जब वो वाई कॉम्बिनेटर में गए ना तो वहाँ के प्रेसिडेंट बने। एंड उन्होंने ये चीज़ सीखी कि स्टार्टअप कैसे बनता है एंड इन्वेस्टर्स से उसके रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ाए जाते हैं। एंड एआई पे बोर्ड के एक सदस्य हेलेन
टर्नर की रिपोर्ट बाय ऑल्टमैन की टिप्पणी को कंपनी का नुकसान पहुंचाने वाला माना गया है एंड इसे टर्नर को कंपनी से बाहर निकाल करने की कोशिश के रूप में भी देखा गया है एंड इससे कंपनी बात की जाए तो कंपनी के बोर्ड पर ऑल्टमैन का नियंत्रण हो जाता है। गाइस ओपन एआई की वैल्यू अरबों डॉलर में है। अगर बात की जाए तो मैं पहले बता दूं कितनी है, अरबों डॉलर में है गाइस। देखिए एक अनुमान में इसकी वैल्यूएशन 80 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई गई है एंड इसके मुकाबले गूगल हो गया, एंथ्रोपिक हो गया जैसी कंपनियों से है। गाइस एंथ्रोपिक की शुरुआत डारियो और डैनियल एमआरडिया ने की थी एंड दोनों ने 2021 में अपनी कंपनी शुरू करने के लिए ओपन एआई से इस्तीफा दे दिया था एंड इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षित डेवलपमेंट को लेकर उनके अल्टमैन से विवाद भी हुआ था। गाइस अगर बात की जाए आखिरकार कि इस पूरे ड्रामा की जड़ ओपन एआई के नियंत्रण से जुड़ी है। गाइस ऐसी कहानियां पहले भी होती रही हैं एंड एक स्टार्टअप ग्रोथ को करते वक्त देखते वक्त, लेकिन उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। फाउंडर्स कंपनी छोड़ देते हैं, बोर्ड्स कंपनी पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करती है और व्यक्ति कंपनी से बड़े बन जाते हैं। गाइस एप्पल में जैसे कि बात की जाए तो एप्पल में स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर करने की जॉन स्कूले की कोशिश से पहले को फाउंडर स्टीव वोजनियाक की छुट्टी कर दी गई थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सबने भी एप्पल से रिगार्डिंग न्यूज़ देखी होगी ना। पॉल एलन ने 1983 में माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स के इसी शुरू करने के 8 साल बाद ही छोड़ दिया था। गाइस विंजेंग एंड एलन के कंपनी छोड़ने की वजह दुनिया को लेकर अलग अलग विचार और मकसद पैदा करती है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ओपन एआई के बोर्ड बदलाव के साथ ही अल्टमैन की वापसी हो गई है एंड इस बीच गाइस 3 पूर्व डायरेक्टर्स बोर्ड से बाहर जा चुके हैं। गाइस इस अल्टमैन के लिए मतलब आगे उनका रास्ता जो होता है वो आसान हो गया है एंड इससे अब उनकी भूमिका पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। गाइस ओपन एआई की उसी तरह से बना सकेंगे जैसा वह चाहते हैं। इस बारे में हैकर न्यूज़ में एक टिप्पणी की गई है जिसमें कहा गया है कि ओपन एआई में जो कुछ हो रहा है वो कॉर्पोरेट की दुनिया में प्रिजोनिन के मास्को की तरफ से बढ़ाने जैसा है। तो गाइस अगर मान लीजिए अब ये आ गए हैं, अगर ओपन एआई जिस तरीके से आता है और इसमें और भी चीज़ें मतलब इंक्लूड की जाती है, तो आप ये सोचिए जिन कंपनियों में एआई अगर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो कंपनी कितनी आगे भागने वाली हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी, इससे रिलेटेड न्यूज़ को अपने अपडेट पे रखिएगा और इनसे जुड़ी कंपनियों को भी। बाकी गाइस कुछ तो स्टडी करना, चेक करना, इन्वेस्ट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू।